अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ये कह रहा है कि सबसे पहले इनका HCF निकालिए, LCM निकालिए, फिर HCF और LCM को गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद इन दोनों को भी आपस में गुणा कीजिए और देखिए कि वो दोनों बराबर हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका 26 का और 91 का HCF और LCM निकाल लेते हैं। 26 और 91 का, ठीक है, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 91। देखिए हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ऐसी रकम हमें देखनी होती है जिनके पहाड़े में ये दोनों आते हों। तो हम देखते हैं कि 13 ऐसी रकम है जिनके पहाड़े में दोनों आते हैं। 13 दूनी 26 और 13 सते 91। अब देखिए ये दोनों रकम किसके पहाड़े में आती हैं। ये 2 और 7 किसी एक के पहाड़े में नहीं आती हैं। और जब दोनों रकम एक पहाड़े में आना बंद हो जाएं तो हम उनको वहीं पर निकालना बंद कर सकते हैं। तो अब हमारा जो HCF हो जाता है कितना होता है, 13 होता है, ठीक है, क्योंकि 13 एक ऐसी रकम है जो इन दोनों को काटती थी। तो अब हम क्या करेंगे, HCF तो हमारा निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, LCM। ठीक है, अब हमने LCM निकाल लिया। LCM कैसे निकालते हैं कि 13 भी लिखना होगा, 2 भी लिखना होगा और 7 भी लिखना होगा। यहाँ पर 13, 2 और 7 LCM के अंदर जितने भी गुणनखंड होते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ पर 13 है, 2 है, 7 है, वे लिखे जाते हैं। तो अब हमने ये लिख लिया। तो अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26 और 26 को 7 से करेंगे कितना होगा, 26 को 7 से गुणा कीजिए, 7 छिक 42, 7 दूनी 14 और 4 18। तो यहाँ पर कितना आ गया, 182 हमारा LCM निकल जाता है। अब ये उसके बाद क्या कह रहा है वो देखिए। उसके बाद ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख लिए किसके बराबर है, HCF गुणा LCM के। HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91। पहले वाला देखिए 26 और 91, तो यहाँ पर लिख लिया 26 गुणा 91, बराबर का निशान यहाँ पर लिख लिया, बराबर। अब HCF क्या निकला था हमारा, HCF यहाँ पर 13 निकला था। गुणा में क्या है, गुणा में है LCM। ये कितना है, 182। तो हमने ये लिख लिया 182। अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 13 को और 182 को गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लिया, 182 को कितने से, 13 से। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3 और कितने, 3 और 2 5। यहाँ पर अब देखिए 2 8 1 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2। यहाँ पर कितना आ जाता है, इसका जो उत्तर निकल के आता है 13 गुना 182 का कितना आता है, 2366। ठीक है, यहाँ पर 13 गुना कितना था, 13 गुना 182, ये हमने लिख लिया 13 गुना 182। और जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसका भी यही आएगा 2366। ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ये हमारा उत्तर निकल गया है, यही हमें निकालना था। अब देखिए, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। ये है पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का निकाला है। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम करते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, 510 और 92। दो पॉइंट क्या है, 510 और 92। यहाँ पर लिख लेते हैं 510 92। ये दोनों किस रकम पर जाएंगे, देखिए ये दोनों जाएंगे 2 पर। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 छिक 12। अब देखिए ये रकम
ये रकम किस पहाड़े में आती है, ये रकम और ये रकम, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके अंदर दोनों रकम आ जाएं। अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं रहा है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पहाड़े के अंदर ये दोनों आते हों। इसलिए हमारा जो यहाँ पर था ये एलसीएम और एचसीएफ हम यहीं पर इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ सिर्फ हमारा यहाँ पर 2 निकल के आ गया है। और एलसीएम कितना है, एलसीएम के अंदर हमें सभी फैक्टर लेने होते हैं, ये फैक्टर भी, ये भी 2 गुना 255 और 46, समझिएगा। एचसीएफ के अंदर हम सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं जो सिर्फ दोनों में कॉमन हो, जो दोनों के अंदर आता हो। सिर्फ 2 ऐसा है जो दोनों के अंदर आता है, जो दोनों को काट सकता है। और एलसीएम के अंदर हम सभी गुणनखंड लेते हैं, 2, 255 और 46 जो हमने ले लिए हैं। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। गुना करने के बाद क्या आएगा वो देखिए, 255 को 2 से करेंगे, फिर उसको 46 से करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए कितना है, 255 को 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5। अब किससे करेंगे, इसको 46 से करेंगे, 510 को 46 से कर देते हैं। 4 छिक 4 0 0 6 0 0 6 एकम 6 6 पंजे 30। अब 4 से 4 एकम 4 4 पंजे 20। अब देखिए 0 6 4 3 2 कितना आ गया हमारा आ गया है 2 3 4 6 0। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सबसे पहले अब हमें ये लिखना पड़ेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर करना है, एचसीएफ के और एलसीएम के, इसके बराबर हमें करना है। तो अब देखिए 2 संख्याएं कौन सी हैं, 510 और 92। ये दूसरे नंबर का 510 और 92, 510 गुना 92, ठीक है। और एचसीएफ कितना निकला था हमारा 2, एचसीएफ गुना क्या है एलसीएम कितना है 23 460, ठीक है। अब इसकी गुनाई इसके बराबर दिखानी है। सबसे पहले हम इसकी गुनाई से 2 की गुनाई से करते हैं, कितना आ जाएगा 6 6 12। तो ये हमारा आ गया, देखिए 2 से गुना करेंगे, 2 0 0 2 छिक 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। और यहाँ पर 92 की 510 से करेंगे, यही उत्तर हमारा जो यहाँ पर आया है, यही उत्तर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और यही हमें निकाल करके दिखाना है, जो कि हमने दिखा दिया है। अब हम करेंगे अपना पॉइंट नंबर 3। ये देखिएगा, पहले इसको मिटा देता हूँ। अब हम करेंगे अपना तीसरा पॉइंट, 336 और 54। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट 336 और 54, ठीक है। 336 54 क्या करेंगे इसका, अब कितने पे जाएगा, दोनों ऐसी रकम बताइए जिसके पहाड़े में दोनों आते हों। अब देखिए 2 पर कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब देखिए ऐसी कौन सी रकम है, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 निम 27। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि 56 और 9 किसी पहाड़े में नहीं आते, दोनों के दोनों एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए हम यहाँ पर रोक देंगे। अब हम एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 गुना 3, ठीक है, कितना हो गया 6। और एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारे गुणनखंड लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 निम 54, 54 को 56 से करेंगे, 54 को कितने से 56 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32। अब क्या करेंगे गुना, 5 चौक 20, 5 5 25 27, 4 2 7 और 3 10 3, ठीक है। अब कितना आ गया 3024। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3024। तो
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर लिखना है, HCF और LCM के, HCF गुणा LCM। दो संख्या कौन कौन सी हैं, 336 और 54, लिख लिया 336 गुणा 54, और किसका है HCF और LCM का। HCF कितना निकला था हमारा 6, तो लिख लिया 6, और LCM कितना है 3 2 4, ठीक है 3024। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे। इसकी गुणा करना 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 तिया 18। अब हम हमारा कितना आ गया 18 14 4, ठीक है 18,144। अगर हम 336 की और 54 की करेंगे तो भी 18,144 ही हमारा आएगा। अब हमने ये दोनों भी दिखा दिए, हमारा तीसरा पॉइंट भी खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे अपना अगला प्रश्न। अगर साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।